अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 98 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट। हम लोगों ने प्रूव करना है। मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें कह रहे हैं कि वी स्मॉल वी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डॉट डेल वी का डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ और साथ हमारे पास अगेन वी है, ठीक है। ये किसी भी कह ले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ इक्वल टू 1/2 डेल और वी स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्या है, माइनस वी क्रॉस डेल वी। इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने से कहने इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करूँगी, ये जो मेरे पास गिवन 1/2 के साथ एक्सप्रेशन है डेल वी स्क्वायर, इसको मैंने लेट करना है, ठीक है। मैंने इसको लेना है और डेल वी स्क्वायर का मीनिंग ये है कि अगर मैं डेल का डॉट प्रोडक्ट, डेल तो एज इट इज़ रहेगा बट वी स्क्वायर को मैं वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्या स्टेप्स करने हैं हम लोगों ने, डेल वी स्क्वायर एज इट इज़ और इसके इक्वल का साइन लगा के डेल वी डॉट वी, इस तरह से हम लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग थ्योरम 4.13 का थर्ड पार्ट। कहते हैं ये वाला थ्योरम यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसकी वैल्यू, मतलब जो ये थ्योरम है और इसमें हम लोगों ने पुट करना है। अब आपकी चॉइस है, क्योंकि एग्जामिनर को तो वो थ्योरम नहीं पता होगा पेपर में, अगर आप ये वाली लाइन लिखते हैं तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है एज वी नो दैट। ये वाली जो मेरे पास फॉर्मूला है इसको आप, ये जो मेरे पास थ्योरम है इसको आप लोगों ने लिखना है और इसको पहले लर्न करना है और बाद में यहाँ पे लिखना है। मतलब ये वाला लर्न करने के अगर आप देखें कि आप बगैर लर्न किए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपने इसको लर्न करना है और फिर इसमें फॉर्मूले को, ये जो मेरे पास थ्योरम है इसको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे डेल ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल और आगे बी आ जाएगा प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी। मतलब हमारे पास अगर कोई सी तीन वैल्यूज़ हैं जैसे डेल है, ए और डॉट बी है, तो हम लोग ये वाले इस तरह से एक्सप्रेशन इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैंने ए और बी दोनों को अगर वी लेट कर दूँ, स्मॉल वी पुट करना है तो यहाँ पे भी वी आ जाएगा, वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी और कह लें स्मॉल वी जो है वेक्टर जो मेरे पास है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब वेक्टर की फॉर्म में ये सारे वी लिखे जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ये और ये फर्स्ट टू टर्म देखें सेम है तो मैं लिखी, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा और साथ वी डॉट डेल और साथ वी आ जाएगा। सिमिलरली ये दोनों वाली जो नीचे एक्सप्रेशन है ये दोनों सिमिलर है तो इनको 2 लिख के वी क्रॉस डेल क्रॉस वी आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमने लिखना है। अब दोनों में देखें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है तो 2 को मैं कॉमन ले लूँगी। जब मैं कॉमन लूँगी तो अंदर मेरे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो डेल वी डॉट वी की जगह हम क्वेश्चन में क्या लिखा था, वी स्क्वायर को इस तरह से ब्रेक किया था तो मैंने इसको अगेन वी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो दूसरी साइड पे जाएगा तो उसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और जब मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगी तो 1/2 डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डॉट डेल वी प्लस वी क्रॉस डेल वी, इस तरह इस फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली नंबर इधर ही लिखा जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस, अच्छा क्या लिखा जाएगा, 1/2 डेल वी स्क्वायर माइनस वी क्रॉस डेल वी, डेल क्रॉस वी, इस तरह से लिखा जाएगा गिवन एक्सप्रेशन। तो ये मेरे पास इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब इसको आपने इस साइड पे नहीं रहने देना, इस साइड पे लिख देना और वो वाला एक्सप्रेशन इस साइड पे लिख देना और लास्ट पे आपने लिख देना है हैंस प्रूफ। जो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी स्टार्टिंग में, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो चीज़ कह लें कि प्रूफ करनी थी वो प्रूफ कर दी है। लास्ट पे आपने हैंड्स प्रूफ लिख देना है। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं थी पेज पे तो नेक्स्ट पेज पे हैंड्स प्रूफ लिखने की जगह मैंने साइड पे ही लिख दिया है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।